गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड द इन क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक अपना जो चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। वी से दैट द सिस्टम विच इज कंसर्न विथ digestion of food is called as digestive system. Today we start next structure in human digestive system, that is stomach. Okay, before stomach a special structure is there, that is esophagus. अपन ने esophagus के बारे में स्टडी किया था कि esophagus it is a tube like structure which enters in stomach. Esophagus is a tube-like structure which enters in stomach. In a esophagus, a flap-like structure is present. That is called as epiglottis. ध्यान से देखना, अपन ने कहा था कि esophagus और ट्रेकिया जो है दोनों साथ चलता है। Esophagus से पहले की जो स्ट्रक्चर है that is pharynx, and pharynx is a common pathway for digestive system as well as respiratory system. And pharynx is open in esophagus. Esophagus and trachea दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब अपन फूड का स्वेल्विंग करते हैं तो फूड ट्रेकिया में न जा पाए, इसलिए esophagus के अंदर स्ट्रक्चर इज देयर दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ये एपिग्लॉटिस फूड को स्वेल्विंग करते समय, फूड को निगलते समय ट्रेकिया को बंद कर देगा ताकि जो फूड है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर पाए। वापस देख लेते हैं। स्टोमक से पहले की जो स्ट्रक्चर है दैट इज इसोफेगस। इन इसोफेगस अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? एज वी नो दैट बोथ ट्रेकिया एंड इसोफेगस आर रनिंग टुगेदर, दोनों साथ साथ चलते हैं। जब अपन फूड का स्वेल्विंग करते हैं, फूड को निगलते हैं, तो एपिग्लॉटिस क्या करेगा? ट्रेकिया का जो पोर है इसको बंद करने का काम करेगा। सो इट इज एपिग्लॉटिस। देन कम ऑन द स्टमक। व्हाट इज द स्टमक? इट इज अ मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज द मस्कुलर जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। जे शेप्ड स्ट्रक्चर इज देयर, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और अगर बात करें मस्कुलर के साथ साथ इट इज आल्सो फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तभी तो अपन जो फूड खाते हैं, इंटेक करते हैं, तो फूड थोड़ा स्टमक का जो साइज है, वॉल्यूम जो वो इंक्रीज हो जाता है, और जब अपन भूखे पेट होते हैं तो जो इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। सॉरी, इट इज द सिंपल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्टमक। इट इज द इसोफेगस व्हिच एंटर्स इन स्टमक। स्टमक के बेसिकली देयर आर थ्री पार्ट। वन इज कॉल्ड एज fundus part, another is cardiac part, and the third one is pylorus part. Okay, there are three parts in stomach: fundus part, cardiac part, and pylorus part. The esophagus opens in the cardiac part. In esophagus, between esophagus and cardiac part, a sphincter or a valve is there that is called as cardiac valve. ध्यान से सुनना, कार्डियक पार्ट और इसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर या एक वॉल्व इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक पार्ट, कार्डियक वॉल्व। कार्डियक वॉल्व क्या करेगा? ये फूड को इसोफेगस से स्टोमक में तो आने देगा, लेकिन स्टोमक से वापस इसोफेगस में नहीं जाने देगा। स्फिंक्टर या वॉल्व एक ही चीज है। स्फिंक्टर या वॉल्व की जो चीज एक ही है। क्या कहा मैंने? कि कार्डियक पार्ट और इसोफेगस के बीच में अ वॉल्व इज देयर दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक वॉल्व। वॉल्व क्या करेगा? फूड को इसोफेगस से स्टोमक में तो आने देगा, लेकिन स्टोमक से वापस इसोफेगस में नहीं जाने देगा। देन कम ऑन दी पाइलोरस पार्ट। पाइलोरस पार्ट इज ओपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट, एंड व्हाट इज द व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? दैट इज ड्यूडेनम। ये जो पाइलोरस पार्ट है वो ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। यहां पर भी एक स्फिंक्टर या अ वॉल्व इज देयर दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक वॉल्व। दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक वॉल्व। पाइलोरिक वॉल्व अगेन क्या करेगा? पाइलोरस से ड्यूडेनम में तो फूड को जाने देगा, लेकिन ड्यूडेनम से वापस पाइलोरस पार्ट के अंदर फूड को नहीं आने देगा। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो वी कैन से दैट इन स्टोमक देयर आर थ्री पार्ट। वन इज कॉल्ड एज कार्डियक पार्ट, another is called as fundus part, and third one is called as pyloric part.
pyloric part. Again I revise. Today we start stomach. Stomach is what? It is a muscular J-shaped structure which is flexible in nature, and it can hold 3 liters of food in their volume. There are 3 basic parts in human stomach that is called as, first is called as cardiac part, in which esophagus is open. इसके पहले वाला जो पार्ट है वो esophagus है. esophagus किसमें ओपन होगा? कार्डियक पार्ट में. कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट या पाइलोरस पार्ट. In between esophagus and cardiac part, a valve is there that is called as cardiac valve. Cardiac valve का काम क्या होगा? esophagus से स्टोमक में तो फूड को आने देगा, लेकिन स्टोमक से वापस esophagus में फूड को नहीं जाने देगा. A same type of valve is there present between pylorus part and duodenum. Duodenum और pylorus part के बीच में जो valve है that is called as pyloric valve. क्या काम करेगा? Again pylorus से पार्ट से या स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड को जाने देगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस फूड को स्टोमक में नहीं आने देगा. इट्स ऑल अबाउट द स्टोमक. देन कम ऑन द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नेक्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एंड दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. देखना दोस्तों, एक यहां पे चीज है. There are 2 type of intestine present in human alimentary canal. One is small intestine and another is large intestine. Small का मतलब ये नहीं कि उसकी लेंथ कम है. Small intestine की जो लेंथ जो है वह large intestine से ज्यादा है, लेकिन जो इसका डायमीटर है वह इस large intestine से कम है. इसलिए इसको अपन ने क्या कहा? Small intestine. मतलब इसकी जो लेंथ है, its length is more than large intestine. Large intestine length is more than large intestine, but the diameter is less than large intestine. It is very interesting factor. नाम पे मत जाना. स्मॉल का मतलब कोई लेंथ कम नहीं है, लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है, लेकिन जो इसका डायमीटर है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन से क्या है? कम है. ओके. Small intestine is the very important part of human digestive system. It is the highly important part. Why? Because here absorption of food material occurs. मतलब food, digestive food material है, उसका जो absorption है maximum small intestine में ही होता है. इसकी जो average length है, average अगर length की बात करें, it is 7 मीटर in human. 7 मीटर के करीब होती है. 7 मीटर है. अगर अपन बात करें कि मैक्सिमम डाइजेशन फूड का और मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट होते हैं. मैंने लिख लिया स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट. कौन? फर्स्ट है डियोडिनम, सेकंड जेजुनम, एंड थर्ड वन इज इलियम. ओके. बात करते हैं डियोडिनम की. इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन विच पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टोमक इज ओपन. कनेक्शन देखना आप लोग. इसोफेगस किसमें खुला? कार्डियक पार्ट ऑफ स्टोमक. स्टोमक का जो लास्ट पोर्शन है पाइलोरस पार्ट विच ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? डियोडिनम. तो डियोडिनम में अंदर आकर कौन खुलता है? स्टोमक का पाइलोरस पार्ट. ओके. जो बायोकेमिकल डाइजेशन है फूड का, बायोकेमिकल डाइजेशन है जो फूड का, वो कहां होता है? डियोडिनम में ही होता है. ओके. देन बात करते हैं जेजुनम की. अब देखना डाइजेशन कहां हुआ? बायोकेमिकल डियोडिनम. तो जेजुनम में आकर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड कहां होगा? जेजुनम में. जेजुनम के बारे में और बात करें, इट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज अकर्स, जो डियोडिनम में हो चुका है. फिर बात करें इलियम की. इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच ओपन्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. ये क्या है? टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का विच ओपन्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. यहां पर
उन चीजों का, उन पदार्थों का, उन मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है जिनका एब्जॉर्प्शन जेजुनम में नहीं होता। क्या कहा मैंने? उन पदार्थों का, उस मटेरियल का, उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है जिसका एब्जॉर्प्शन जेजुनम के अंदर नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात। नेक्स्ट वी स्टार्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वी स्टार्ट द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वी स्टार्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, ताकि आज जो अपना एलिमेंट्री कैनाल वो कम से कम कंप्लीट हो जाए। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है, इट ओपन्स इन दी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, हियर सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई आर प्रेजेंट, स्पेसिफिक बैक्टीरिया आर प्रेजेंट which help in the digestion of residual food material। जो क्या करेंगे, जो residual food material है उसका डाइजेशन करने में काम में आते हैं। बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लेंथ जो है इन ह्यूमन एटलीस्ट 1.5 मीटर। इट प्रोजेस 3 पोर्शन। कौन कौन से पोर्शन होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में? देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, वन इज सीकम, कोलोन, सेकंड एंड द थर्ड वन इज रेक्टम। रेक्टम देखते सीकम क्या है। सीकम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है वो किस में खुलेगा? सीकम के अंदर आकर खुलेगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, सीकम के ऊपर, सीकम के अंदर उसकी जो लेटरल वॉल है वहां पर स्पेसिफिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर व्हिच आर कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म। उनको अपन क्या बोलेंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। वर्मीफॉर्म क्या कहा मैंने? लार्ज इंटेस्टाइन इट आल्सो पोजेस 3 पोर्शन, वन इज कॉल्ड एज सीकम, second is colon and third one is rectum. Cecum is what? It is the connecting link between small intestine and large intestine. Cecum के अंदर specific finger-like projections are present which are called as vermiform appendix. Vermiform appendix is vestigial organ in human body. Vestigial organ in human body. In human body. Vestigial organ है जिसका कोई फंक्शन नहीं है। सेकेंड अगर बात करें अगर अपन, यहां पर एक और वॉल्व इज आल्सो देयर दैट इज कॉल्ड एज इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व, इलियो मतलब इलियम, इलियम किसका पोर्शन है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है। किसका खुल रहा है? सिकम में। दोनों के बीच में एक वॉल्व दे दिया, इलियोसिकल वॉल्व। काम क्या होगा? इलियम से फूड को सिकम में आने देगा, लेकिन सिकम से फूड को वापस इलियम में जाने नहीं देगा। सेकंड बात करें कोलोन की। कोलोन इज व्हाट? इट इज द मिडिल पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पर क्या है? मिडिल पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। हियर सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आर देयर दैट इज कॉल्ड एज होस्ट्रा। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? होस्ट्रा बोलते हैं। होस्ट्रा, होस्ट्रा क्या करते हैं कि जो इसका जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। जो कोलोन का जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। देन कम ऑन दी लास्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज रेक्टम। Rectum is what? The last portion of colon is called as rectum, where undigested food material is stored temporarily. Temporarily उसको store कर दिए जाते हैं। Here some salt absorbing cells are there. Cells are there, मतलब वो क्या करेगी? वाटर और सॉल्ट जो है डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के अंदर उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। और यहां पर सम स्पेसिफिक गोबलेट सेल्स आर आल्सो देयर। स्पेसिफिक गोबलेट सेल्स आर आल्सो देयर। देन द लास्ट पोर्शन इज एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एनस। वो क्या है? एनस है। एनस होता है। एनस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पोर्शन है। एनस से क्या किया जाता है? एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको एक्सक्रीट किया जाता है। हियर सम स्पेसिफिक मसल्स आर देयर which regulate the opening and closing of the anus pore. So dear friends, thank you very much. It is all about the simple structures of alimentary canal. From next class we start the specific digestive accessory glands जो अपन ने 3 बात की थी, pancreas, liver and salivary glands, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। Thank you very much.